ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले पहले कंसोल। ठीक है। तो मैं इन चीजों को ना कमेंट में ले सकता हूँ, ठीक है ना। कमेंट वही होता है जो मैं ना पहले से यूज कर रहा हूँ ना। कमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई भी चीज ना कमेंट में ये रखनी है, मतलब कि हमें उसको यूज नहीं करना है, पर हमारे ये हिंट के लिए, हिंट के तौर पे कि हमें ना पता चले कि हमने ये चीज यहाँ पर छोड़ी थी और इसका मतलब ये है, तो उसके लिए हम ना कमेंट यूज कर रहे हैं। तो मैं कमेंट में यहाँ पे तुम लोगों को ना बता देता हूँ कि जो ये ना कंसोल होता है ना, ठीक है, कंसोल, उस वो क्या होता है, वो होता है कि ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो लॉग होता है ना, लॉग लॉग क्या होता है, एक ना मेथड होता है। सही है। और जो ये ना लॉग के बाद जो हमारे पास ना ये ब्रैकेट्स होते हैं ये, और उसमें हम जो कुछ भी लिखते हैं ना, जो भी हमने लिखा है उसमें कुछ भी, ये फॉर एग्जांपल हमने इसमें लिखा ये एक्स वाई जेड जो भी लिखा हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे ये आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। ओके। तो अब देखो ये कंसोल हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब तुम लोगों के दिमाग में ये एक सवाल ही आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। वो तुम लोगों को अभी तुम लोगों के ना सर की दर्दी नहीं है, वो हम सीखेंगे कि वो क्या होता है। पर मेथड ये भी तुम लोगों के सीखने का कुछ भी नहीं है, ये भी तुम लोगों के सीखने का भी, या ये क्या है, पर तुम लोगों को बस ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद जो भी लिखते हैं उनका नेम ये है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग। अब देखो यहाँ पे मैंने ना डबल कोट्स दी है, वो क्यों दी है, अब यहाँ पे मैं जो भी कुछ लिखूंगा ना, यहाँ पे इसके अंदर हमने ना कंसोल डॉट लॉग में अंदर हमने जो भी कुछ लिखा, वो क्या होगा, वो हमें ब्राउजर पे, ब्राउजर के ना कंसोल जो एक ना टर्मिनल है, वो हमें क्या करेगा, वो इसको रन करके हमें बताएगा। मतलब कि इस डबल कोटेशन में अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई, सिर्फ इसका कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या है, हमें चीजों को प्रिंट करके दिखाना। ओके, सही है। तो कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या होता है कि हमें प्रिंट करके दिखाना है। सही है। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 जो भी लिखा, ठीक है। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश, मैंने क्या इसको सेव किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया ब्राउजर पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखो इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दिया 1 2 3, ठीक है, जो भी था। अभी तुम लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि ना कंसोल का काम क्या होता है, सिर्फ जो भी इसके अंदर हमने लिखा वो हमें ये क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा, ठीक है। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। डोंट यूज द मैसेज, ओनली यूज द माइक नाउ, बिकॉज आई एम लिसनिंग यू, ठीक है। ओके ब्रोस। तो राइट नाउ अच्छा, अब हमने ये सोच लिया कि भाई हमें जो है वो क्या करवाना है कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। ओके। अच्छा, तो अब उसके बाद जो है मैं इसका भी तुम लोग को टास्क दूंगा, पर जो है वो दूंगा टास्क इसका पर भी। उसके बाद जो है हमारा पहला पहला कॉन्सेप्ट जो होता है, अच्छा ना, कंसोल डॉट के बाद फिर हम ये भी लिख सकते हैं ना, अगर ना कंसोल डॉट लॉग की जगह पे हम ना दूसरी चीज भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंड राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी तुम लोगों ने जो भी लिखा वो भी होगा, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा, माय नेम इज अमीन, आई एम राइटिंग समथिंग फॉर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे नहीं हुआ है शो, ठीक है, ये यहाँ पे हमें शो नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है, अब इसको आपको जानने की जरूरत होगी कि ये हमारे पास यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है।
सेमी कॉलन कोई लगा के बता, देखे। कोई बता, हाँ भाई। मुझे तो ये ना डरा दिया तुमने यार, कसम से। ऐसे ही नहीं करो यार, डरा देते हो बच्चों को। मेरा बच्चों की जान ले आ गया यहाँ पे भाई, आपने ही तो सेमी को। बोला था माइक यूज करनी है अब। यार लड़ो मत मुझसे तुम। हाय हाय। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है ना, वो क्या है करता है कि वो हमें यहाँ पे ना कंसोल में, यहाँ पे वो चीजें ना प्रिंट नहीं करके देता है, ठीक है। उसका ये है को, इसका कुछ और दूसरा ना पर्पज होता है, ठीक है। ये यहाँ पर बस तुम लोगों को फिलहाल तो दिमाग में ये रखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ना कंसोल डॉट राइट, ना डॉट लॉग, उसका काम और इसका ना सेम ही काम है, ठीक है। पर मसला क्या है कि जो कंसोल डॉट लॉग जो है वो यहाँ पे हमें ना कंसोल के नीचे हमें सारा कुछ जो है ना प्रिंट करके देता है। और वो जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, वो हमें यहाँ पे नहीं करके देता, वो हमें सब कुछ यहाँ पे ना करके देता है, ठीक है। पर वो मैं ये अभी तुम लोगों को नहीं बता रहा हूँ, वो हम ये ना कल वाली ना क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है, हमने इसको हम ना कल वाली क्लास में देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा सर, बहुत इंट्रोडक्शन, जी जी बताएं। मेरे पास प्रिंट हो रहा है। आपको सामने सेमी सेमी कॉलन नहीं लगाना। सेमी कोलन कहाँ पे? आपने आखिर में सेमी कॉलन लगाया। सेमी कोलन नहीं, सेमी कोलन का तो जवाब कोई मसला ही नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं, मसला ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या है कि फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट इनटू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम एसिंक्रोनस लोडेड एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। देखो, तुमने जो है ना वो तुमने मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि ये यहाँ पर जो है वो फाइल में नहीं, हमें ना पेज में लिखना पड़ता है। तो इस फाइल में ये नहीं रन कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ जैसे स्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ पे ये रन हो रहा है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ये बोला था कि जो जो डॉक्यूमेंट डॉट जो राइट है ना, वो कहाँ पे, वो यहाँ पे हमें शो ना करता है, जो भी ना काम तो सेम है का और उसका। पर वो जो है हमें ना कंसोल के नीचे ना, जो भी हमने लिखा है वो वहाँ पे शो ये होता है कहाँ पे ना कंसोल में। और ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो हमें हमारे ना पेज जो है, जो हमारी जो ना फाइल है ये उसमें हमें ये ना करके देता है, ठीक है। बस ये डिफरेंट होता है, और कुछ नहीं होता। देखो, अब देखो यहाँ पे ना, ये हमारा क्या है, ये ना फाइल डॉट ही एचटीएमएल है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास इसने जो भी है वो ना प्रिंट करके दिया है। पर अगर हम यहाँ पे लिखते ना कंसोल डॉट लॉग, तो फिर वो ना क्या करता हमें। और हाँ, सेमी कॉलन अगर तुम यहाँ पे देते हो या नहीं देते हो इसका कोई मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट में इसका मसला है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ना सेमी कॉलन का मसला होता है सी प्लस प्लस में, सी में, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे तुम लोग भले दो या ना दो, कोई मसला ही नहीं है इसका, ठीक है। मैंने या कुछ भी मैंने लिखा, देखो अब ये जहाँ पे नहीं होगा, अब भी ये होगा यहाँ पे ना टर्मिनल में ना कंसोल में होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी हमें ना पेज पे लिखना और ना कंसोल पे लिखना ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इसको तुम लोग इतना वो ना कंफ्यूजन में नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी क्या लिखा, देखो कंसोल डॉट लॉग। अब तुम लोगों ने मुझे क्या कराना है, एक ये मैं आपको टास्क दूंगा, ये अगर मैं आपको टास्क दूं, ठीक है, तो मुझे ये आप करके दोगे? यस सर। बिल्कुल ब्रो। यहाँ पे अगर मैं टास्क को आपको ये, चलो मैं ये आपको ना भेज दूंगा, ठीक है। और फिलहाल तो अभी मैं तुम लोगों को ना वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिलहाल तो कुछ नहीं देता हूँ, ताकि हमारा टाइम जो है वह कल जो है वो वेस्ट ना हो। कल तो मैं आपको क्लास डॉक्यूमेंट से नहीं करना है दूंगा। या कंसोल से करना है वो वाला टास्क? वो वाला टास्क जो है वो हमें ना कंसोल से करना है ब्रो। ओके। टास्क ठीक है, तो टास्क से हम टास्क को हमें करना है कंसोल से, ओके। तो उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, जी ब्रो। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, दुआ आप बताएं मुझे।
जैसे इंट और जैसे इंटीजर्स वगैरह, जिसमें हम जैसे स्टोरेज होते हैं जिसमें हम अपनी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने सही बोला, जिसमें हम चीजों मैं को बताऊं? स्टोर करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भी ना टाइम देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, सब्र करो, सब्र सर, करो। सर मैं आपको बता, बेसिकली वेरिएबल अरे भाई एक बत मेमोरी लोके इफ यू डोंट माइंड मैं बता सकता हूँ। हाँ बताओ बताओ मेरे भाई, बताओ, आप बताओ। सर बेसिकली मेरा मानना ये है कि वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होती है, जो हाँ आप हाँ किसी भी जो डेटा है ना, हाँ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, हाँ हाँ। वो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक सो है, दैट्स वाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। देखो ये आपने यहाँ पे ना वसीउल्लाह सही बोला है। दुआ, ये आपने भी सही बोला था, पर ये आपने यह है कि ना गलती कर दी कि इंट जैसे ये होता है या क्या होता है वो ना वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तुमने ये बोला है कि जो वेरिएबल होता है उसमें हम ये डेटा को स्टोर ना करने, बिल्कुल वो स्टोर करते हैं, पर वो इंट वगैरह ये चीजें जो तुमने उनका ये जिक्र किया ना, तो समझो वहां पे तुम्हारी ना डेफिनेशन जो है वो ना गलत हो गई, ठीक है। तो इंटीजर ये चीजें क्या होती है, ये डेटा टाइप होती है, ठीक है, कि हमें जो वेरिएबल हमने ना बनाया है वो ना किस टाइप का होगा। पर फिलहाल जो है मैंने उसके बारे में ये आपसे नहीं पूछा, मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में पूछा, ठीक है। तो देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये क्या होते हैं, हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, क्या, कंटेनर्स। जैसे हमारे पास, मैंने तुम लोग को डिव के बारे में मिसाल दी थी ना, जैसे देखो हमारे पास ये एक डब्बा होता है, ठीक है। तो डब्बा क्या होता है, पर डब्बा तो होता है, हाँ ठीक है सही है, फिलहाल तो मैं उसकी मिसाल देता हूँ, पर उसके बाद फिर मैं उस मिसाल को ना चेंज करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ना, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, कंटेनर्स दैट यूज फॉर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, कंटेनर्स ये होते हैं जिसको, जो इस्तेमाल ना किया जाता है फॉर स्टोरिंग द डेटा, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये एक किस्म के वो कंटेनर्स है जिसमें हम ना क्या लगाते हैं, यो डेटा को स्टोर करते हैं या रखते हैं या कुछ भी करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है, सही है। तो डेटा को हम स्टोर करते हैं। अच्छा, तो वेरिएबल्स हमारे पास ना कैसे कैसे होते हैं, तो कोई भी नाम जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। पर हाँ, देखो वो नेम्स जो हैं वो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अपने नाम ना हो। पहले पहले तो मैं उन चीजों के बाद मैं आपको ना बताऊंगा, क्योंकि वो आप कंफ्यूज करेंगे। तो देखो ना, ये ना वेरिएबल्स हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने ना मैथमेटिक्स में देता है, ये देखा है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये एक्स लिखते हैं या वाई लिखते हैं या जेड लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारे पास तीनों ही अलग अलग ना वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इनमें हमें डेटा स्टोर ना करनी है, तो वो डेटा ना कैसे स्टोर करेंगे, हमने दिया ये एक्स को हमने दिया 5, ठीक है। तो इसमें हमने ना 5 स्टोर किया, अब हमने ना वाई में किया 6 स्टोर, 4 स्टोर, और जेड में मैंने क्या किया 6 स्टोर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास पास कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब कि ना 3 ना कंटेनर से, और उन कंटेनर में हर एक ना कंटेनर में अलग अलग किस्म की डेटा पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये ना 5 पड़ा है, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल्स है। अब अगर मैं ना कम, यहाँ पे ना कंटेनर के बाहर यहाँ पे लिखूं इनको, तो मुझे यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये एक्स को मैं देता हूँ 5, ठीक है, वाई को मैं देता हूँ यहाँ पे 6 और 4, ठीक है। उसके बाद मैंने जेड को क्या दिया यहाँ पे, उसको दिया मैंने 6, सही है। अब मुझे इनको प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा प्रिंट, सही है, मुझे इनको प्रिंट करना है। पर उनसे प्रिंट से पहले हमें इन वेरिएबल्स के आगे कुछ निशानियां लगानी पड़ती है, जो क्या होते हैं, जो एक कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। कीवर्ड्स होते हैं, मतलब इसका मतलब ये है, अगर तुम लोग ना वेरिएबल कोई भी ना बनाने जा रहे हो, तो उसके ये आगे तुम लोगों को ये वर्ड लगाना है। ये क्या है, ये एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, जो जावास्क्रिप्ट हमें देती है।
इसका मतलब क्या है कि अगर तुम लोगों ने कोई भी ना वेरिएबल ना बनाए ना, तो उसके ये आगे तुम लोगों को लेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता था, वार होता था, वार। तो वो भी तुम लोग ना लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो भी तुम लोग लिख सकते हो। पर जो मैंने आप लोगों को ना बताया था ना, ये हमारे पास एक माँ स्क्रिप्ट 6 जो थी ना, तो उसने जो है ये वार की जगह पे ये लेट लगा दिया है अभी। पहले हमारे पास वार था, ये अभी भी ना वार का यूज होता है, मसला नहीं है। पर उन्होंने फिर ये ना लेट लगा दिया। तो लेट में और ना वार में क्या है, ये डिफरेंस इनमें ना बेसिकली एक स्कोप का डिफरेंस है। तो स्कोप में तुम लोगों को अगले टॉपिक्स में ना बताऊंगा, फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो बहरहाल अभी तो तुम लोग ना लेट किसी भी ना वेरिएबल्स के ये आगे लगा सकते हो, ठीक है। तो याद रहे, अगर तुम लोगों को कोई भी ना वेरिएबल यहाँ पे ना बनाना है, तो आप उसके लिए जो है लेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इन वेरिएबल्स को ना प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि अगर तुम लोग इसमें जो भी दोगे वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। पर मुझे अभी ये वेरिएबल्स देने हैं। क्या मैं ये वेरिएबल्स ना डबल कोटेशन में दूंगा? नहीं। नो सर, मुझे आप ये वो डबल, वेरिएबल का नेम देंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे ये डबल कोटेशन में नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो मैं चीज ना प्रिंट करवा रहा हूँ ना, टेक्स्ट वगैरह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मुझे देना पड़ेगा बिल्कुल डबल कोटेशन में, ठीक है। वो मैं डबल कोटेशन में दे सकता हूँ। पर मुझे अगर यहाँ पे ना मैं किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे ना प्रिंट करना हूँ, तो उसको मुझे यहाँ पे उसमें डबल कोटेशन में नहीं देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा और सेव किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं टर्मिनल पे करता हूँ रिफ्रेश। देखो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब मुझे ना दूसरे को भी लिखना है यहाँ पे। तो दूसरी चीज मुझे लिखने के लिए मुझे जावा स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस, प्लस देना पड़ेगा, फिर हम दूसरी चीज जो है वो लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा वाई, ठीक है। अब देखो यह यहाँ पे क्या मसला होता है, सॉरी। देखो यहाँ पे 9 आ गया क्योंकि मैं तो ये चाह रहा था कि भाई ये प्लस ना हो, मुझे सिर्फ ये दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे ना कॉलम भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ना कॉलम दे सकता हूँ, अगर मैंने ना प्लस भी मैं दे सकता हूँ। पर वो प्लस ना दूसरी जगह पे हमारे पास ना यूज होता है, वो भी मैं तुम लोगों को ये आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर तुम लोगों ने ना ये एक से ज्यादा ना वेरिएबल्स को और प्रिंट करना है, ठीक है, तो वो हम ना कैसे कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉलम्स देके और फिर हम ना यहाँ पे, अब देखो मैंने ये ना ये कर लिया है, 3 वेरिएबल्स को प्रिंट कर लिया, ठीक है। ये देखो 5 4 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया? मुझे बताएं, अगर समझ में आया है तो मैं फिर उसके हिसाब से ये एक दो चीज तुम लोग को समझा के और एंड कर दूँ उसको। ऑल क्लियर। और क्लियर है उसके सर। क्लियर है, ठीक है। और वो तो ना भाग गई, माशा, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स को प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया प्लस, तो अब देखेंगे कितना हो गया सम, देखो सम हो गया 15। अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इनको दूंगा क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई दूंगा इसको, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई दूंगा, ठीक है। अब मैंने इनको क्या सेव, देखो ये इनका जो है वो सम इतना है। इनको मैंने ना ये मल्टीप्लाई किया और टोटल रकम इतनी आ गई, ठीक है। तो इसकी तरह इसी तरीके से जो है वो ना वेरिएबल्स को हम जो अपने हिसाब से ना कर सकते हैं। तो मैं टास्क दूंगा तुम लोगों को, सब कुछ चीजें दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट द जावा स्क्रिप्ट विद द ब्रेन, सो यू विल हैव टू डू फुल फोकस ऑन इट, बिकॉज द वेरी essential topics for your advice, ठीक है। तो मैं इस मीटिंग को ऐड कर रहा हूँ, मैं सर, अटेंड कर, जी भाई लास्ट बता, क्वेश्चन। बताओ बताओ भाई। आपने ये बोला था स्कोप का डिफरेंस है, उसका थोड़ा मीनिंग बता सकते हैं, लेट और जो ये आपने वीएआर का बताया था। देखो लेट और वार, ठीक है। देखो लेट जो होता है ना, उसके पास उसका जो स्कोप ये होता है ना, वो फंक्शन में होता है। अगर हमने ना लेट को जो है वो डिक्लेयर किया है फंक्शन में, अब मैं यहाँ पे ना फंक्शन करना है रहा हूँ,
तो देखो फंक्शन का जो है यहाँ पे तुम लोगों को ना पता ही नहीं है कि फंक्शन क्या है। तो इसके लिए मैं तुम लोगों को स्कोप के ना बारे में नहीं पता रहता। तो ये आप लोगों को फिलहाल तो ये ना पता होना चाहिए कि लेट का जो है वो स्कोप ये होता है सिर्फ ना फंक्शन में, और वार का जो है वो ना ब्लॉक में होता है, ठीक है। तो तुम लोगों को सिर्फ ये स्कोप का ना पता होना चाहिए, पर ये हमारा ये टाइम है और ये ही अगला ना टॉपिक है, मैं उसके बारे में तुम लोगों को ना पता दूंगा सब कुछ। पर ये अभी मैं अगर ना बताऊंगा तो अगर तुम्हें ये समझ में ये आ गया, बाकी ना दूसरों को नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक तुम्हें बस ये समझ में रखना है कि लेट का जो है वो ना फंक्शन का स्कोप है, ठीक है। और ना var का जो है वो ना फंक्शन में उसका स्कोप नहीं है। वो जो है ना फंक्शन के ना बाहर साइड पे भी हम उसको ये मतलब कि चला सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक है या नहीं? ओके ओके। ओके। हाँ बताओ जाकर भाई। ये सर। जी ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग।